Hello, bachcho, let's read this question. And the question says the normal boiling point of water is 373 Kelvin. Vapor pressure of water at temperature T is 19 mm of Hg if enthalpy of vaporization is 40.67 kilojoule per mole, then temperature T would be. बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया गया है एंड वेपर प्रेशर जो है वाटर का अगर 19 mm ऑफ Hg प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर निकल कर आता है T। इसी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की वो हमारी निकल के आ रही है 40.67 किलो जूल पर मोल। तो हमें टेम्परेचर बताना है, ठीक है। और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 250 केल्विन, 291.4 केल्विन, 230 केल्विन एंड 290। तो बच्चों यहाँ पर की कंसेप्ट जो हमारा निकल कर आता है, की कंसेप्ट निकल कर आता है वो आता है क्लॉसियस क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो बच्चों क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन हमने एक पढ़ी है जिसका फॉर्मूला होता है log P2/P1 is equals to delta H vaporization by 2.303 R 1 upon T1 minus 1/T2। तो बच्चों जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक वेपर प्रेशर दिया गया है 19 mm ऑफ Hg और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिया गया है T एंड दूसरा टेम्परेचर जो है T2 दैट इज 373 केल्विन। उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो हमारा होगा 760 mm ऑफ Hg। तो बच्चों 760 mm ऑफ Hg क्यों लिखा गया है? क्योंकि कहा गया है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। मतलब वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बस अब हमें वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में log 760 by 373, sorry, not 373, it is 19, it is 19। तो log 760 by 19 is equals to, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू दी है वो किलो जूल में दी है, बट हमें तो इसे जूल में चेंज करना होगा क्योंकि इसमें जूल में रखा जाता है। तो 1 किलो जूल में बच्चों 1000 जूल होते हैं। तो 40.67 किलो जूल में कितने होंगे? तो हम इसे 1000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2.303। आर की वैल्यू क्या होगी 8.3 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/T1। T1 क्या है हमारा T माइनस 1/T2 दैट इज 373 केल्विन। यहाँ पर बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 760 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय 19 क्या आएगा हमारा 40 आएगा log 40, ठीक है। इसको फिलहाल हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको अभी हम ऐसे ही रखे रहते हैं क्योंकि मेन मोटिव जो है हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू लॉग को सॉल्व करना है, ठीक है। हम 2.303 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8.3 से, तो ये आएगा 19.11 के आसपास, ठीक है। 19.11 डिवाइडेड बाय 1/T माइनस 1/373, ठीक है। तो log 40 को क्या लिख सकते हैं हम? log 40 को लिख सकते हैं log 4 प्लस log 10, क्योंकि 40 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10, ठीक है। और log a इंटू log b का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है log a प्लस log b। तो log 4 प्लस log 10 एंड इसको डिवाइड कर लेते हैं 40670 डिवाइडेड बाय 19.11, यह आएगा 2128.205 या 21 लिख लेते हैं।
1/t माइनस 1/373। देखिए बच्चों, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 2 raised to the power 2, log 2 raised to the power 2। और log a के पावर b को क्या लिख सकते हैं हम, b log a। तो सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 log 2। log 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 0.3, यहाँ पे डालेंगे हम 2 इंटू 0.3 प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मतलब 2128.21 1/t, ठीक है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 1/373। और जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर निकल के आएगा 291.4 केल्विन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आएगा 291.4 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा बच्चों ऑप्शन बी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.